गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माई ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर सुफ यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स के विषय में। तो आज हम लोग बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स टेक्निक्स की बात करेंगे, जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो हम देखेंगे व्हाट इज़ द यूज ऑफ द माइक्रोस्कोप इन द फील्ड ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो किस प्रकार से हम टेक्नोलॉजी में आज का जो नया ट्रेंड है, जो नई टेक्नोलॉजी है, उसमें माइक्रोस्कोप अपना क्या योगदान दे रहा है, आज आइए इस वीडियो सेगमेंट्स में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द माइक्रोस्कोप, इसका डेफिनेशन क्या होता है। द टर्म माइक्रोस्कोप इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रॉन इक्वल टू स्मॉल एंड स्कोपस इक्वल टू लुक। अर्थात एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम छोटे से छोटे चीज़ों को देख सकते हैं, है ना। तो माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंतर्गत हम छोटे से छोटे चीज़ों को बड़े आसानी से देख सकते हैं। तो अगर हम इसके डेफिनेशन को थोड़ा सा और सरल करके देखें तो माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग दैट आर द टू स्मॉल्स टू सीन बाय द नेकेड और अनएडेड आई। अर्थात माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा हम इतने छोटे से छोटे चीज़ों को देख सकते हैं जो हमारे नग्न आँखों से नहीं दिखाई देता है। अर्थात जब तक हम कोई लेंस न लगाएं अपने आँख में, तब तक हम ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। तो इसीलिए माइक्रोस्कोप जो बनाया गया है, तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करते हैं, इतने छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए समर्थ होता है जो हमको अनएडेड आई अर्थात एक नेकेड आई से नहीं दिखाई देता है। जैसे हम अपनी आँख से कोई चीज़ देखना चाहें, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को, तो हम नहीं देख सकते। इसके लिए हमको किसकी सहारा लेना पड़ती है? माइक्रोस्कोप का। तो यही इसमें बताया गया है कि माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग दैट आर टू स्मॉल्स टू बी सीन बाय द नेकेड और अनएडेड आईज। तो ये तो रहा डेफिनेशन माइक्रोस्कोप का। तो माइक्रोस्कोपी क्या होता है? द साइंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन या इन्वेस्टिगेटिंग, अर्थात किसी चीज़ का आविष्कार करने के लिए जो हम साइंस या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसको हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। तो छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो हम प्रोसेस लगाते हैं, जो हम प्रोसेस इवॉल्व करते हैं, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को ही माइक्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक। Microscopy is a technical field of using microscopes to view object or area of objects that cannot be seen with the naked eye। अर्थात माइक्रोस्कोपी के एक ऐसी टेक्निकल फील्ड है जिसमें हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हुए ऐसे छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जो हमको नेकेड आई से नहीं दिखाई देती। तो माइक्रोस्कोपी इज अ टाइप ऑफ द टेक्निकल फील्ड, एक टेक्निकल फील्ड है जिसमें हम माइक्रोस्कोप का यूज करके छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो इसको हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। दोनों में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंसेस है। व्हाट इज़ द माइक्रोस्कोप एंड व्हाट इज़ द माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप इज अ टाइप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, एक डिवाइस है, जबकि माइक्रोस्कोपी एक प्रकार का टेक्निक है ना। दोनों में अंतर है। तो एक टूल्स एंड टेक्निक्स की बात हम कर रहे हैं। तो माइक्रोस्कोप इज अ टाइप ऑफ द टूल्स एंड माइक्रोस्कोप इज अ टाइप ऑफ द टेक्निक्स। तो टूल्स के रूप में हम माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं और टेक्निक्स के रूप में हम माइक्रोस्कोपी का प्रयोग करते हैं। और दोनों का उपयोग हम कहाँ करते हैं? फॉर द व्यूइंग ऑफ द टू मच स्मॉल, दैट इज फॉर व्यूइंग द टू स्मॉल ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आइज। अर्थात इतना छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को हम देखने में समर्थ होते हैं जो हमारे नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते हैं। आइए इसी में एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसके विषय में हमको जान लेना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ द मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, आइए बात करते हैं। The increase in size of image of an object on the retina of eye with the help of the optical instrument, that is the microscope, is called as the magnification and can be find out with the help of the following formula। तो magnification क्या होता है? The increase in size of image of an object on the retina of eye। अर्थात जब किसी ऑब्जेक्ट को हम बड़ा करके देखते हैं, अर्थात तो इसकी साइज को मैग्नीफाई करके देखते हैं, उसको जूम करके जब हम देखते हैं तो जो उसका ऑब्जेक्ट बनता है हमारे रेटिना पर, अर्थात जब हम उसके मैग्नीफिकेशन पावर को बढ़ा देंगे तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? बहुत बड़ा दिखाई देता है, हमारे आँख से बहुत सारे गुना दिखाई देता है। तो वही कह रहा है कि जब हम अपनी आँख के रेटिना पर किसी ऑब्जेक्ट को जूम करके हाई मैग्नीफिकेशन पावर पर देखते हैं और उसका साइज बड़ा दिखाई देता है, तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? मैग्नीफिकेशन कहते हैं। और ये हम किसके द्वारा कर पाते हैं? माइक्रोस्कोप की सहायता से कर पाते हैं। एक बार इसको फिर से आप देखेंगे अच्छे से। ये देखिए लिखा गया है
द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना ऑफ आई विद द हेल्प ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप। अर्थात माइक्रोस्कोप की सहायता से हम अपने आँख की रेटिना पर जब किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके उसकी साइज का इमेज जो है बड़ा दिखाई देता है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन कहते हैं, विच कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला, जिसको हम इस फार्मूले के माध्यम से क्या करते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इससे मैग्नीफिकेशन पावर को हम किस फार्मूले से निकालते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे मैग्नीफिकेशन इक्वल टू होता है साइज ऑफ रेटिनल इमेज विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अपॉन साइज ऑफ रेटिनल इमेज विद द अनएडेड नॉर्मलाइज। अर्थात जो रेटिनल इमेज बन रहा है विद द हेल्प ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज द माइक्रोस्कोप, उसको हम डिवाइड कर देंगे। जो हमारे रेटिना पर इमेज बन रहा है हमारे अनएडेड आई से, नेकेड आई से, उसमें हम डिवाइड जब कर देते हैं तो वो जो वैल्यू आता है उसको हम मैग्नीफिकेशन पावर कहते हैं। एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे मैग्नीफिकेशन पावर अगर हम देखें कि जो रेटिनल इमेज पर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा 200 mm का इमेज बन रहा है, और अगर उसको हम माइक्रोस्कोप हटाकर नेकेड आई से देखते हैं तो उसमें 2 mm का इमेज दिखाई देता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे कि माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने पर हमको 200 mm का इमेज दिखाई दे रहा है, और जब हम माइक्रोस्कोप को हटा देते हैं, अपने नग्न आँखों से देखते हैं तो 2 mm का इमेज दिखाई देता है। इस प्रकार से जब हम इसका मैग्नीफिकेशन पावर निकालेंगे तो ये कितना आएगा, इसका मैग्नीफिकेशन पावर आ रहा है 100 टाइम्स। अर्थात माइक्रोस्कोप जो है हमारे नेकेड आई से 100 गुना ज़्यादा देख रहा है। अर्थात वो इमेज जो बहुत ही माइन्यूट है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक है, वो 100 गुना बड़ा इमेज लेकर दिखाई दे रहा है। इसी को हम मैग्नीफिकेशन पावर कहते हैं। अर्थात उस माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन पावर कितना है, 100 टाइम्स ना, किससे, अर्थात 100 टाइम्स ऑब्जेक्ट का, उस ऑब्जेक्ट का जो अनएडेड आई से हम देख रहे हैं उसका 100 टाइम्स गुना, मतलब 100 गुना बड़ा दिखाई दे रहा है ना। तो आगे हम देखते हैं द मैग्नीफिकेशन ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नीफिकेशन पावर। जो मैग्नीफिकेशन पावर किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का होता है उसको हम यक्स से डोनेट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, यक्स से डिनोट करते हैं। द मैग्नीफिकेशन ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नीफिकेशन पावर यक्स। 10x मीन्स, अगर हम 10x कहीं, अगर मान लीजिए आपका जो आई पीस होता है माइक्रोस्कोप के आई पीस में, अगर उसमें 10x का लेंस लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है 10x मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट मैग्नीफाइंग इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 टाइम्स। अर्थात 10x अगर लिखा है तो उस ऑब्जेक्ट का मैग्नीफिकेशन पावर कितना गुना बड़ा है, 10 गुना बड़ा है। अगर 100x लिखा है तो इसका मतलब 100 गुना बड़ा है। 40x लिखा है तो उस ऑब्जेक्ट का 25 गुना बड़ा दिखाई देगा। 20x लिखा है तो उस ऑब्जेक्ट का 20 गुना बड़ा दिखाई देगा, है ना। आइए दूसरा एक और टर्मिनोलॉजी है जिसके विषय में जान लेना बहुत ज़रूरी है, व्हाट इज़ द रिजोल्यूशन, है ना। रिजोल्यूशन किसे कहते हैं, तो आइए बात करते हैं रिजोल्यूशन। द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ द माइक्रोस्कोप टू डिस्टिंग्विश टू क्लोजली adjusted dots or points as separated entities are called as the resolution or resolution power। अर्थात ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या माइक्रोस्कोप की एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसी क्षमता जिसमें इतना उसके जस्ट एकदम पास समीप में रखा हुआ कोई डॉट्स, कोई पॉइंट अगर है और वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से, क्लियर रूप से दिखाई देता है तो उसको हम रिजोल्यूशन पावर कहते हैं। अर्थात जितना स्वच्छ सुंदर, जितना साफ सुथरा, जितना स्पष्ट रूप से वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन पावर कहते हैं, है ना। तो किसी माइक्रोस्कोप का, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप है, उस माइक्रोस्कोप की एक ऐसी क्षमता जिसमें बगल में एकदम साइड में एकदम पास में ही लगा डॉट्स या पॉइंट बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, उसको हम रिजोल्यूशन पावर कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ रिजॉल्विंग पावर को देखिए दिखाया गया है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए रिजॉल्व, यह ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसमें जो है यहाँ आप देखेंगे आई पीस में इसका ये लगा हुआ है मैग्नीफिकेशन पावर के लिए। ये देखिए कोई ऑब्जेक्ट है इतना छोटा सा, और जब इस ऑब्जेक्ट को इसमें से हम देखते हैं लेंस के माध्यम से तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये बिल्कुल ब्लर दिखाई दे रहा है। देखिए पुअर, इसका अगर ये ब्लर दिखाई दे रहा है इसका मतलब इसका जो स्पष्ट है वो स्पष्ट नहीं है, इसको पुअर रिजोल्यूशन कहते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। इससे अच्छा ये बेटर रिजोल्यूशन इसमें दिखाई दे रहा है, इससे थोड़ा सा बेटर है ये, अर्थात इसको बेटर रिजोल्यूशन। और ये देखिए एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है बेस्ट रिजोल्यूशन। बगल में ही डॉट अगर ब्लर दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि उसका रिजोल्यूशन पावर कमज़ोर है, और जब एकदम स्पष्ट एक एक पॉइंट स्पष्ट दिख रहा है तो इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या होता है, रिजोल्यूशन पावर क्या है, बहुत अच्छा है। अर्थात वो अच्छा वेराइटी का, अच्छे क्वालिटी का माइक्रोस्कोप है, तो इसको हम रिजोल्यूशन पावर कहते हैं, है ना। मैग्नीफिकेशन पावर माने होता है किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके
देखना, और रिजोल्यूशन पावर जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट को बहुत स्पष्ट और क्लियर रूप से देखना, है ना। तो ये जो होता है, ये जो टर्मिनोलॉजी यूज किए गए हैं, ये किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में, ऐसे टूल्स के रूप में जो माइक्रोस्कोप के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका ये पावर देखा जाता है कि इसका मैग्नीफिकेशन पावर कितना है, रिजोल्यूशन पावर कितना है, इन सबको हम इसके माध्यम से देखते हैं। आप इसको फिगर बना के बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। अब देखिए, रिजोल्यूशन पावर को निकालने के लिए एक इक्वेशन है, इट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द एप्स इक्वेशन। इसको हम एप्स इक्वेशन के माध्यम से देखते हैं। तो अगर हम ये देखें तो रिजोल्यूशन पावर का जो फार्मूला है वो क्या है, रिजोल्यूशन आर इक्वल टू होता है 0.61 लैम्डा अपान एन ए, वेयर एन लैम्डा इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, अर्थात जो लाइट हम यूज कर रहे हैं उसका वेवलेंथ कितना है उसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। और एन ए माने होता है न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ लेंस, लेंस का न्यूमेरिकल अपर्चर कितना है उसको कहते हैं फाइंड आउट बाय द फार्मूला। और इसको किस फार्मूला से निकालते हैं, जो एन ए है उसको एन साइन थीटा से निकालते हैं, किसी भी मीडियम में, चाहे एयर में चाहे ऑयल में। और थीटा का मतलब होता है हाफ द एंगल विड्थ ऑफ कोन ऑफ द रेस कलेक्टेड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस ना, ये थीटा का मतलब, ठीक। तो ये तो रहा रिजोल्यूशन पावर, मैग्नीफिकेशन पावर हम लोग कैसे निकालते हैं। अब आइए हम बात करते हैं यूजेज ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के यूज कौन कौन से हैं। पहला है टू वी बैक्टीरिया, पैरासाइट्स एंड अ वैरायटी ऑफ द ह्यूमन और एनिमल सेल्स, अर्थात किसी ह्यूमन सेल्स को देखने के लिए, बैक्टीरिया को देखने के लिए, पैरासाइट्स देखने के लिए, या किसी और छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए हम माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं, है ना। माइक्रोस्कोप का प्रयोग कहाँ करेंगे, किसी बैक्टीरिया को देखने के लिए जो बहुत माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, किसी पैरासाइट्स को देखने के लिए, या फिर किसी ह्यूमन या प्लांट सेल्स को देखना है, उसके ऑर्गेनेली को देखना है, तो वहाँ हम माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है, सेलुलर प्रोसेस, अर्थात सेलुलर प्रोसेस में हम किसी प्रकार के सेल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, सेल के अंदर ऑर्गेनेली को देखने के लिए, इन सब के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, माइक्रोस्कोप का। सेल डिवीजन में, अर्थात उसके सेल डिवीजन के अंदर कौन कौन से स्टेजेस आ रहे हैं, उनके हर एक स्टेजेस को देखने के लिए हम लोग सेल डिवीजन में माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन में हम इसका प्रयोग करते हैं कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट होता है, नंबर ऑफ डीएनए कैसे बढ़ रहा है, तो इन सब के लिए हम माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। टिश्यू एनालिसिस के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं, है ना। साथ ही साथ एग्जामिंग फोरेंसिक एविडेंस, अर्थात जो फोरेंसिक एविडेंस होते हैं क्राइम ब्रांच में, वहाँ भी हम लोग माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं फॉर द एस्टिमेशंस ऑफ द क्राइम, किसी भी क्राइम को एस्टिमेट करने के लिए, किसी भी क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, किसी भी प्रकार के अगर हमको एविडेंस लेना है तो वहाँ हम फोरेंसिक एविडेंस को इकट्ठा करने के लिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, मैपिंग के लिए, है ना, इन सब के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अगला है स्टडिंग द रोल ऑफ द प्रोटीन विद इन द सेल्स, अर्थात सेल्स के अंदर प्रोटीन का क्या रोल है, इसको अध्ययन करने के लिए भी हम लोग माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अगला है स्टडिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर को, अर्थात किसी भी एटम के स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए भी हम लोग माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट द यूजेज ऑफ द माइक्रोस्कोप। आज बच्चों हम लोगों ने माइक्रोस्कोप के मैग्नीफिकेशन पावर को देखा, रिजॉल्विंग पावर को देखा, माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोपी क्या है, इनको हम बहुत अच्छे से जान लिया है। नेक्स्ट सेगमेंट में बच्चों हम उपस्थित होंगे इन्हीं सब वीडियोज़ के साथ, और हम देखेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, बहुत अच्छे समझ में आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ओके लिखें, जो कि और किसी प्रकार का आपका डिमांड है या कोई सुझाव देना चाहते हैं बच्चों, कमेंट बॉक्स में जाएँ, उसको लिखें, हम ज़रूर कमेंट देखते हैं, और फिर हम आपका जो प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने का 100% कोशिश करेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।